बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि परसेंटेज किस तरह हम लोग मतलब प्रॉफिट हो लॉस हो उसको परसेंटेज में किस तरह फाइंड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ जानना होगा कि प्रॉफिट का परसेंटेज मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो उसके परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला क्या है। तो देखो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ मतलब प्रॉफिट यहाँ लिखना है, ऊपर प्रॉफिट लिखा, नीचे आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा और फिर 100 के साथ आपने मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन देना है। तो आपने देखना है, देखो जब भी आप परसेंटेज के साइन को लाओगे तो आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जब भी आप इस परसेंटेज को हटाओगे तो परसेंटेज को हटाओगे मल्टीप्लाई 100 डिवाइड होगा। तो क्योंकि यहाँ आज के हम लोग टॉपिक में हम लोग परसेंटेज में फाइंड करते हैं यानी परसेंटेज में लाते हैं, तो इस फार्मूले के साथ आपने 100 लिखकर परसेंटेज का साइन लिखना है। यहाँ आपने प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के फार्मूले में यहाँ प्रॉफिट लिखना है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। फिर इसी तरह हमारे पास इसमें भी आपने लॉस में सिर्फ ये चेंज होगा कि यहाँ लॉस आएगा, ये देखो बाकी सब सेम होंगे। कॉस्ट प्राइस अपनी जगह पर दोनों में कॉस्ट प्राइस आएगा, 100% दोनों में आएगा, सिंपली ये लॉस चेंज होगा। तो उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है आ शॉपकीपर बॉट आप, इसका मतलब बॉट आ पर्स का मतलब है कि ये पर्स को क्या किया, उसने परचेज किया कितने में, 1500 में, एंड सोल्ड यानी उसने सेल किया कितने में, 2000 में। तो कहता है व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। हमें क्या चीज़ फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको लिखना है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसने इधर लिखा है बॉट आ पर्स, ये तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस यानी परचेज कितने में होगा, 1500 रुपीज़ में। फिर उसने सेल कितने में किया, 2000 रुपये में। फिर इसके लिए क्योंकि वो कहता है कि आपने प्रॉफिट को परसेंटेज में फाइंड करना है, तो इसके लिए देखो फार्मूले में देखें, सबसे पहले हमें प्रॉफिट की ज़रूरत है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट फाइंड करते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट में हमारे पास सेल प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस होता है। तो जब भी आपको प्रॉफिट फाइंड करना हो तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। हम लोग बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो यहाँ आप देखिए आपके पास जब प्रॉफिट फाइंड करना है तो सेल प्राइस कितना है, 2000 है, उसमें से कॉस्ट प्राइस यानी 1500 माइनस होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 500 प्रॉफिट है। अभी हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो ये देखो वो कहता है कि आपने सबसे पहले प्रॉफिट लिखना है। प्रॉफिट हमारे पास 500 है, फिर डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस लिखना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 1500 है। फिर हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 1500 है। फिर हमने क्या करना है, इधर लिखना है 100 और परसेंटेज का साइन। तो फिर इनको आप क्या करोगे, जो अगर कट हो सकते हैं तो उनको कट करो। ये देखो दोनों ज़ीरो से कट हो गए। तो फिर हमारे पास क्या बचा, 5 1 जा 5 3 जा, तो 5 3 जा 15। तो हमारे पास क्या बचा, 100 डिवाइडेड बाय 3। तो आपने क्या करना है, 100 को 3 के साथ डिवाइड करना है। तो आएगा 100 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 जा 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 3 जा 9, फिर हमारे पास 1 बच जाएगा, इधर पॉइंट देंगे, 0 देंगे, फिर 3 जा, इसी तरह 3 जा कंटिन्यूस जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा,
ये प्रॉफिट इन परसेंटेज कितना आएगा 30.33%। परसेंटेज का साइन मतलब लाजमी लिखना है क्योंकि बाकी चीज़ कट हो गए, परसेंटेज साइन बचा है। तो हमारे पास सो द प्रॉफिट इन परसेंटेज हमारे पास क्या है 33.33%। इतना मतलब उसको क्या हुआ है प्रॉफिट मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखें, कहता है वसीम बॉट आ लैपटॉप। तो बॉट का मतलब है कि उसने परचेज किया कितने में 60,000 में। एंड सोल्ड का मतलब है सेल किया उसने कितने 75,000 में। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, कहता है आपने प्रॉफिट भी फाइंड करना है, उसको परसेंटेज में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है क्योंकि उसने बॉट लिखा है तो हम लोग ये लिखे हैं कितना है 60,000 रुपीज़ है। फिर हम लोग क्या करते हैं उसने क्या लिखा है सोल्ड का मतलब है उसने मतलब उसका सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कितना है RS 75,000। तो फिर हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट में हम लोग देखते हैं जब भी प्रॉफिट हो तो हमारे पास सेल प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो हमेशा हम लोग बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। तो हमारे पास ये आएगा 75,000 माइनस 60,000। तो ये कितना होगा 75 में से जब आप 60 माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा 15,000। तो फिर प्रॉफिट इन परसेंटेज लिखना है। तो परसेंटेज में हम लोग जानते हैं सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज में यहाँ आपने जितना प्रॉफिट होगा उसको लिखना है। तो हमारे पास 50,000 है। फिर नीचे हमारे पास कॉस्ट प्राइस लिखना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 60,000 है। फिर आपने क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन देकर 100 भी लिखना है परसेंटेज भी लिखना है। तो 100 जब परसेंटेज लिखोगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रॉस इनमें से कौन कौन से कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ देखो 30 यहाँ 30 ये कैंसिल हुए। फिर 10 यहाँ है 10 यहाँ है ये कैंसिल हो गए। अभी हम लोग देखते हैं 15 और 6 दोनों 3 के फैक्टर हैं। तो क्या आएगा 3 5 जा 3 2 जा। फिर हम लोग जानते हैं 2 और 10 हमारे पास यानी ये दोनों भी कट हो जाते हैं 2 1 जा 2 5 जा। तो फिर ये अभी बाकी देखो यहाँ तो ख़त्म हो गए 1 बचा, यहाँ ये 5 बचा है ये 5 बचा है। तो 5 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या होगा 25%। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ 25%। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखें कहते हैं अली बॉट आ वेस्ट कोट फॉर RS 5,000। उसने क्या किया है बॉट का मतलब परचेजिंग प्राइस हमारे पास क्या है 5,000 है। एंड सोल्ड यानी सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 4,000 है। अभी उसने देखो कॉस्ट परचेज ज़्यादा अमाउंट में किया सोल्ड कम अमाउंट में किया तो उसको लॉस हुआ। अभी कहता है व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज। उस लॉस को आपने क्या करना है परसेंटेज में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द वेस्ट कोट। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है उस 5,000 है 5,000 रुपीज़। फिर हमारे पास सेल प्राइस कितना है ये देखो 4,000 रुपीज़ है। फिर हमारे पास क्या है हम लोग जानते हैं कि हमारे पास अभी क्या हुआ है लॉस हुआ है क्योंकि उसने परचेज किया ज़्यादा पैसा दिया और कम पैसा उसको मिल गया। तो इसका मतलब है उसको क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो लॉस फाइंड करने का हम लोग किस तरह फार्मूला है हम लोग क्योंकि अभी हमारे पास बड़ा क्या है कॉस्ट प्राइस है। तो लॉस के लिए आपने क्या करना है कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करना है क्योंकि जो बड़ा होगा उस बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो हमारे पास कितना आएगा 5,000 क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 5,000 है माइनस 4,000
इज इक्वल टू 1000। क्या हुआ? तो अभी वो कह रहा है कि लॉस का परसेंटेज फाइंड करना है कि कितना परसेंटेज लॉस हुआ है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं सबसे ऊपर हम लोगों ने लॉस लिखना है, जो भी लॉस हुआ है। फिर डिवाइड में आपने क्या करना है, हर वक्त कॉस्ट प्राइस लिखना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास चाहे लॉस हुआ है चाहे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस लिखना है। फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, फिर 100 आएगा, और यानी 100 और परसेंटेज की साइन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आप देखो इनमें से जितने कट हो जाते हैं आप कट करो। देखो ये 1 2 3 0 1 2 3 0 कट हुए। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये मतलब 100 और 5 दोनों 5 उसके साथ कंप्लीटेड उसका फैक्टर है 100 का। तो 5 1 जा 5 2 जा और आपके पास 0 का 0 बचता है। तो हमारे पास ये कितने हुए, अभी यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, सिर्फ 20 बच गया। तो हमारे पास लॉस इन परसेंटेज हमारे पास कितना आया, 20%, यानी उसको 20% लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखते हैं, कहता है शाजिया बॉट आ टी सेट। टी सेट बॉट का मतलब है उसने परचेज किया है कितना, 35,000 में, और सोल्ड किया है उसने मतलब ज़्यादा में परचेज किया है, कम में सोल्ड किया है, तो उसको लॉस हुआ है। कहता है उस लॉस का परसेंटेज फाइंड करने की कितना लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 35 रुपीज़। फिर सेल प्राइस हमारे पास कितना है, 30, ये कॉस्ट प्राइस 35,000 है, सेल प्राइस 30,000 है। इसमें भी हम लोग जानते हैं जब लॉस निकालते हैं तो हमारे पास बड़ा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस में से आपने निकालना है, सही है। तो कॉस्ट प्राइस में से हम लोग, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 35,000 है, सेल प्राइस हमारे पास 30,000 है। तो इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5,000। तो हम लोग जानते हैं लॉस परसेंटेज में सबसे पहले आपने लॉस को लिखना है, फिर डिवाइडेड बाय हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा। सब में हमारे पास डिवाइड क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ और परसेंटेज का साइन आएगा। तो यहाँ भी आप देखें जो जिसके साथ कैंसिल हो जाता है उसको कैंसिल करें। तो हमारे पास ये 3 0 और ये 3 0 कैंसिल हो गए। फिर हम लोग जानते हैं ये दोनों 5 के फैक्टर हैं, 5 1 जा 5 7 जा। तो हमारे पास क्या बचा, 7 बच गया है और 100 बच गया है। तो आपने क्या करना है, सिंपली 7 को डिवाइड करना है 100 के साथ। तो 7 1 जा 7 आ जाएगा, फिर हमारे पास 3 बच जाएगा, फिर इधर से क्या होगा, 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, 7 की अगर हम लोग टेबल पढ़ें तो 7 4 जा 28 है, फिर हमारे पास यहाँ 2 बच जाएगा। फिर हम लोग इधर पॉइंट देंगे, इधर 0 देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 14.2%। इतना मतलब 14.2% उसको लॉस होगा।